हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। आर ओ 2016 के री एग्जाम के लिए हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट कर रहे हैं। सेक्शन है इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स का, यानी कि भारतीय कृषि वाणिज्य और उद्योग। इस पर ही आधारित टेस्ट है। 54-53 क्वेश्चन है इसमें। आइए इनको करना शुरू करते हैं। सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है और अपडेटेड है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बनाए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला स्टेटमेंट है कि पेडोलॉजी जो है स्टडी है सॉइल्स की इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण में मिट्टी या मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। इडाफोलॉजी कंसर्न है, या फिर इडाफोलॉजी का मतलब है पौधों पर मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो इडाफोलॉजी क्या है और पेडोलॉजी क्या है, अब आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। मृदा पर आधारित काफी सारे क्वेश्चन पूछे हमने। ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट भी कवर करेगा इस तरीके से। एलुवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन, यानी जलोढ़ मृदा में डैश की कमी होती है। तो जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है, तीनों की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज रिच इन लाइम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। चूने, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में समृद्ध मिट्टी कौन सी है? तो ये है आपकी काली मिट्टी, काली मृदा, ऑप्शन नंबर सी। तो चूना भी पाया जाएगा इसमें, लाइम भी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, एल्युमिनियम भी। रेड सॉइल इज डेफिशिएंट इन, यानी कि आपकी लाल मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो लाल मृदा में लाइम भी कम होता है, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी। तो सभी की कमी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी मृदा आइडल यानी आदर्श है कोर्स ग्रेन उगाने के लिए? मोटे अनाज उगाने के लिए आदर्श मृदा कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर आपको हिंट क्या मिल सकती है। अगर आपको पता है कि मोटा अनाज काफी सारा राजस्थान में होता है, जहाँ की मिट्टी जो है आपकी डिजर्ट सॉइल है, मरुस्थलीय मिट्टी है, वहां पर मोटा अनाज काफी होता है, तो मोटा अनाज जो है मरुस्थलीय मिट्टी में उग सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इनमें से किस प्रकार की मृदा को पवन द्वारा जो है बहा करके ले जाया जा सकता है? किस मृदा का परिवहन पवन द्वारा होता है? ये आपकी इओलिन मिट्टी, इओलिन मृदा, ऑप्शन नंबर सी। एक सामान्य मिट्टी प्रोफाइल में, मृदा प्रोफाइल में कितने हॉरिजॉन बनाए जाते हैं? हॉरिजॉन तो वैसे 6 भी बनाए जा सकते हैं, 7 भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य मिट्टी प्रोफाइल में 5 हॉरिजॉन बनाए जाते हैं, 5 क्षितिज, ऑप्शन नंबर सी। डी यहाँ पर सही होगा, सॉरी, 5 हॉरिजॉन बनाए जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन है आपका। पहला, सबसे पहले ओ हॉरिजॉन होता है, ऊपर ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर। फिर ए टॉप सॉइल वाला हॉरिजॉन, फिर ई होता है एलिवेटेड हॉरिजॉन, फिर सब सॉइल, फिर पेरेंट मटेरियल और फिर बेड रॉक। इस तरीके से आपके हॉरिजॉन बनते हैं। ये 5 होते हैं, ज़्यादातर में दिखाया जाता है, तो 5 हम मानेंगे। निम्नलिखित में से किस सॉइल वाटर या फिर मृदा जल का उपयोग फसलों द्वारा किया जाता है? तो मृदा जल फसलों द्वारा जो यूज होता है वो होता है कैपिलरी वाटर, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका जल या यूज होता है सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये स्टेटस बताता है किसी भी सॉइल की, किसी भी तरह की मृदा की स्थिति कितने मापदंडों पर आंकी जाती है एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिपेयर करने में। तो सॉइल के 12 मापदंडों पर विचार किया जाता है और फिर सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है 19 फेब 2015 को शुरू की गई थी, जिस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड डे जो है मनाया जाता है हर साल 19 तारीख को। 5 साल पूरे हो चुके हैं 19 फेब 2020 से स्कीम को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम को 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द सॉइल वाटर कंटेंट बिलो विच द प्लांट विल्ट एंड डू नॉट रिकवर वन प्लेस्ड इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो मृदा जल की वह स्थिति जिसके नीचे पौधे विल्ट हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं और नम वातावरण में रखने पर उबर नहीं सकते। तो ये होता है आपका विल्टिंग कॉफिशिएंट, ऑप्शन नंबर डी, विल्टिंग कॉफिशिएंट। सर्वाधिक ह्यूमस कंटेंट जो है ये किस तरह की सॉइल में होगा? ब्लैक में, लेटराइट में, रेड में या पीट सॉइल में? तो ये होगा पीट सॉइल में, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस तत्व की जरूरत पड़ेगी अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए? यानी फलों के जल्दी पकने के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? वैसे तो आप देखेंगे इथीन काफी प्रोमिनेंटली यूज होती है, लेकिन हम इस समय एक तत्व यानी कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर जाएगा आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए।
इनमें से कौन सा प्रमुख पौधा पोषक या फिर कह सकते हैं मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है? एक्चुअली इसमें पूछा है कौन सा है, तो नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, तीनों जो है आ जाएंगे मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट में। ऑप्शन नंबर डी। मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, कौन कौन से होते हैं, और माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इनमें से कौन सा जो है सॉइल फॉर्मेशन में, मृदा के निर्माण में अधिकतम योगदान कौन करता है? लिथोस्फेयर, राइजोस्फेयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, या फिर बायोस्फेयर? आपको बता दें कुछ लोग इसको लिथोस्फेयर लगा सकते हैं, कुछ लोग इसको राइजोस्फेयर। यहाँ पर जाएगा आपका वायुमंडल। जब तक कि वायुमंडल के द्वारा फिजिकल केमिकल वेदरिंग नहीं शुरू होगी तब तक किसी भी प्रकार से लिथोस्फेयर मृदा का निर्माण नहीं कर सकता था। आप इसको देख लीजिएगा, ये सर्वथा सी ही सही होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेयर सही होगा, इसी का निर्माण सबसे अधिक है सॉइल फॉर्मेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट? इनमें से पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? मॉलिब्डेनम होता है आपका माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट, बोरॉन होता है, कॉपर भी होता है, आयोडीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन इज, मतलब ये बताना है कि पादप निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? पौधा जो है आधे से ज्यादा जो है कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक पूर्ण खाद में यानी कि एक कंप्लीट मैन्योर में कौन कौन सी सामग्री शामिल होनी चाहिए? तो एक पूर्ण खाद में जो है पोटाश भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, तो तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण खाद में सब कुछ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप? ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे सिबानिया भी हो सकती है, सनहेम्प भी होती है, ढैंचा भी हो सकती है। तो चाहता तो मैं एक ही ले लेता, लेकिन आपको कन्वे करना था कि सनहेम्प, ढैंचा और सिस्बानिया तीनों जो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, तीनों को याद कर लीजिएगा, कोई भी एक आ जाए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप में से ये तीन मेजर हैं। अब दो कॉलम वाला क्वेश्चन है मैचिंग वाला। इस एक तरफ जो है फसल के नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये दिया हुआ है कि कौन कौन से जो ये ऑर्गेनिज्म है इसको सपोर्ट करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन फसलों के लिए जो जो करते हैं उनका नाम गिवन है। आपको बताना है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो यानी कि कौन सा जो है गलत मिलाया गया ये बताना है। तो धान के लिए एजोला करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तिलहन के लिए एजोटोबैक्टर करता है, दाल के लिए राइजोबियम करता है। तो ये गलत नहीं है, तीनों तीनों के तीनों सही हैं, सही मिलाए हुए हैं, तो गलत कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, तीनों सही मिलाए हुए हैं। इनमें से किस प्रकार के इरोजन को, किस प्रकार के मिट्टी के कटाव को किसान की मृत्यु के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये इस तरह का मिट्टी का कटाव बहुत हानिकारक होता है फसल के लिए और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को उड़ा ले जाता है। तो ये है शीट इरोजन, ये टॉप सॉइल को हार्म करता है और बहुत ज़्यादा हानिकारक है फसल के लिए। ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स मैंग्रोव वेजिटेशन फ्लोरिशेस? निम्नलिखित में से किस मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पनपती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा मार्शी मिट्टी, मार्शी सॉइल्स, जो सुंदरबन डेल्टा में आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? तो कम सिंचाई लगती है ब्लैक सॉइल में। ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गेहूं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो गेहूं में अक्सर जो है रस्ट लग जाता है, ब्लैक रस्ट लग जाता है, ब्राउन रस्ट, लूज स्मट्स भी लग जाते हैं, अरलोकल भी हो जाता है उसमें। तो तीनों ही बीमारी जो है गेहूं में हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। दूध की सफेद रंगत किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दूध का रंग सफेद होता है कैसिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया पोजीशन इज डैश इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है? बजट 2020-21 के बाद अगर हम बात करें तो भारत का स्थान है यहाँ पर 5वां। ऑप्शन नंबर डी। एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष देशों में भारत की रैंक क्या है? तो शीर्ष देशों में भारत की रैंक है 10वीं एफडीआई प्रवाह के मामले में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रॉ सिल्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? रॉ सिल्क के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। रेल रूट की लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें, रेल रूट की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य प्रथम पर है? तो रेल रूट की लंबाई सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर पूछ लें कि विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है,
पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी टूरिस्ट आते हैं? वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में कुल कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि एरेबल लैंड के मामले में भारत की रैंक क्या है? एरेबल लैंड के मामले में भारत की रैंक है प्रथम। विश्व में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड भारत में है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता? एक तरफ उत्पादन जिसका जिसका है और जिस जिसमें रैंक इंडिया की है उसके हिसाब से बताना है कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी गलत मिलाया हुआ है। तो दूध में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, करेक्ट है। भैंस के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, करेक्ट है। दालों के प्रोडक्शन में फर्स्ट है इंडिया की रैंक, और आम के प्रोडक्शन में फर्स्ट है इंडिया की रैंक। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सी, यानी कि सारे के सारे सही ढंग से मेल खाते हैं, गलत कोई नहीं है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरह, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है बताना है। तो अमरूद के प्रोडक्शन में भारत की रैंक दी गई है पूरे विश्व में दूसरी, जबकि ये इनकरेक्ट है। अमरूद के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, केले में भी फर्स्ट है, भिंडी में भी फर्स्ट है और नींबू में भी फर्स्ट है। तो इंडिया की रैंक इन चारों में भी फर्स्ट है। तो गलत ढंग से मेल खाता है केवल ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा जो है गलत ढंग से मेल खाता है, यानी कि जो कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ है बताना है। तो जूट के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक जो है फर्स्ट है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। और पपीता के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक फर्स्ट है, ये सही दिया है। तंबाकू के प्रोडक्शन में सेकंड है और गन्ने के प्रोडक्शन में भी सेकंड है, ठीक है। तो 1 जो है गलत ढंग से मिलाया हुआ है, 3 गलत ढंग से मिलाया हुआ है और 4th वाला भी गलत ढंग से मिलाया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4। अगेन वही क्वेश्चन कि कौन सा जो है गलत ढंग से मिलाया हुआ है। प्रोडक्शन रेशम का, मवेशियों का, वेजिटेबल का, फल का। तो पहला वाला जो है गलत ढंग से मेल खाता है, यहाँ पर सेकंड लिखा होना चाहिए। चाइना जो है सिल्क के उत्पादन में प्रथम पर है, भारत दूसरे पर है। मवेशियों के में सेकंड पर है इंडिया, वेजिटेबल के में सेकंड पर है और फलों के में भी सेकंड पर है। तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से वही, उत्पादन गेहूं, चावल, चाय, मूंगफली। तो गेहूं में इंडिया की रैंक जो है लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से भी अगर हम देख लें, पहले जब वीडियो बना था तब भी यही थी और एक बार फिर से चाइना जो है टॉप पर है, तो इंडिया जो है सेकंड पर है, फर्स्ट पर नहीं है। तो पहला जो है गलत ढंग से मेल खाता है। चावल के में इंडिया सेकंड पर है अभी तक, और चाय में भी सेकंड पर है, मूंगफली में भी सेकंड पर है। तो कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगेन सेम क्वेश्चन है, कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि मैचिंग जो है रॉन्ग है। मांस के उत्पादन में इंडिया जो है मीट के उत्पादन में फर्स्ट पर है, सेकंड पर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग है। और बाकी कुल खाद्यान्न में तीसरे पर है, करेक्ट। कुल खट्टे फलों में तीसरे पर, रेपसीड में तीसरे पर, ये सब सही है। तो एक बार फिर से हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए। शुद्ध सिंचित भूमि के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है बताना है। असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित भूमि के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी। अब डैश आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है? वन आच्छादित है 6.15%, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर इसमें ट्री कवर भी मिला दें तो ये फिगर कितना बैठेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना वन आच्छादित है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का डैश प्रतिशत वन आच्छादित है? ये प्रतिशत है 21.64%, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पौधों की सर्वाधिक प्रजातियां कहां पर पाई जाती हैं? अब इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है? इस क्वेश्चन का सोर्स है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो भारत में सर्वाधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। तुमसे बताना है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। सर्वाधिक वृक्ष आच्छादन जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान रखिएगा, वन आच्छादन नहीं, वृक्ष आच्छादन के मामले में पूछ रहे हैं। तो राज्य जो है सबसे अधिक ट्री कवर इसमें नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक वृक्ष आच्छादन संघ शासित प्रदेश, यानी कौन सी यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक ट्री कवर है? वो चंडीगढ़ है, करेक्ट है। और सर्वाधिक बांस का क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल वाइज उगाए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं आपके
मध्य प्रदेश में करेक्ट है। और मैंग्रोव जो है कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जनरल आपका अवेयरनेस का, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें रॉन्ग है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित स्रोतों को सही ढंग से व्यवस्थित करना है। भारत का आज भी सर्वाधिक हिस्सा कोल से आता है, ठीक है, कोयले से, यानी तापीय ऊर्जा से, यानी कि 3 पहले होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब खाली थर्ड और फोर्थ बच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तापीय ऊर्जा के बाद अक्षय ऊर्जा का हिस्सा आता है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मतलब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, काफी ज्यादा वो लोग जो है अक्षय ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं 2014 से ही, और लक्ष्य भी 175 गीगावाट तक ले जाने का 2022 तक। हालांकि ये आगे जाएगा बिल्कुल कोरोना के कारण, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो तापीय के बाद आएगा अक्षय ऊर्जा का हिस्सा। तो अब यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो चुका है, क्योंकि फोर्थ ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो है हाइड्रो से हम लोग लेते हैं पार, और फिर लेते हैं परमाणु से सबसे कम लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर सही है। यहाँ पर हमको बताना है विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा स्टेट जीडीपी एट करंट प्राइजेस, यानी 28 फरवरी 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी के मामले में। तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जिस डेट पर वीडियो देख रहे हैं क्या ये सच है, और बताइए हमको कमेंट करके जरूर क्या ये डेटा चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेगर मिट्टी जो है इसको और किस नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रेगर मिट्टी को हम ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी। कुल बायो पावर क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है। तो कुल बायो पावर क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है। कुल सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछ ले रूफ टॉप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में फर्स्ट पर कौन है, तो गुजरात है। छत पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में गुजरात है। कुल पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है। 2019 तक के डेटा जो उपलब्ध है हमारे पास, उसके मतलब ये उसके तहत जो है तमिलनाडु फर्स्ट पर है टोटल विंड पावर कैपेसिटी में, ऑप्शन नंबर डी। कुल बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में पहले स्थान पर कौन है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत की कृषि भूमि यानी कि एरेबल लैंड सिंचित क्षेत्र में निम्न में से किस कारणों से खारी हो रही है बताना है। तो इसका कारण है अत्यधिक सिंचाई यानी कि ओवर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी। मेजर कारण यही है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सर्वाधिक मृदा क्षरण का मुख्य कारण है। तो भारत में सबसे अधिक जो इरोजन होता है वो किसके कारण होता है, पवन से। ऑप्शन नंबर ए विंड इरोजन।